जिला तरक्याती कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला साहब सोसे और एसपी करगिल इनायत अली चौधरी ने 5वें LHDC करगिल इंतखाबात के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के रोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पोलिंग की शरह 77.61% रही है और उन्होंने सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वेबकास्टिंग भी हमने लगभग 11 पोलिंग स्टेशन पे किया था। ये भी पहली बार हुआ काउंसिल इलेक्शन में। जो हमारे हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे उसमें से 11 पोलिंग स्टेशन पे हमने थ्रू CCTV कैमरा उनका वेबकास्टिंग भी किया। और जो हमारा DC ऑफिस में कंट्रोल रूम था उसमें पूरा पोल डे पे पूरा हमें यहाँ लाइव फीड आ रहा था कि जब वहाँ पे पोलिंग प्रोसेस कैसे कंडक्ट किया जाए और उसमें पूरा वोटिंग का सिक्रेसी के नॉर्म से उसका पूरा रिस्पेक्ट करके वेबकास्टिंग किया गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के लिए मॉक पोल भी पहले हर एक पोलिंग स्टेशन पे जो हमारे कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं उनके जेर निगरानी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में ज़्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए थे। उनके प्रेजेंस में मॉक पोल भी कंडक्ट किए। आलमी कप 2023 में इस बार पहली मर्तबा कश्मीर विलो यानी भेड़ की लकड़ी से तैयार करदा बल्ले इस्तेमाल होने की तवक्का है। कश्मीर के संगम इलाके में ग्रेट स्पोर्ट्स यूनिट में तैयार करदा बैट वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बात से यकीनी तौर पर कश्मीर की बैट इंडस्ट्री पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। साल 2023 के वर्ल्ड कप की मेजबानी जहां हिंदुस्तान कर रहा है, वहीं पहली मर्तबा इस आलमी कप में मेड इन कश्मीर का ब्रांड चमकेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर विलो से तैयार करदा क्रिकेट बैट की, जो इस बार अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों से मुंसलिक कई खिलाड़ी इस्तेमाल करेंगे। संगम अनंतनाग में ग्रिड स्पोर्ट्स की जानिब से तैयार करदा इस बैट को पहले ही ICC से मंजूरी हासिल हुई है और गुज़िश्ता 2 बरसों से लगातार T20 आलमी कप में ग्रिड स्पोर्ट्स का ये बैट बैनुल-अक़वामी सतह पर मैदानों की जीनत बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्ड कप जो आने वाला है, नजरें पहले से ही थी हमारी इस पे और खेलने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक कश्मीर विलो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में दे रहे हैं देन इट हैज़ टू डिस्प्ले फ्रॉम अ बिग प्लेटफॉर्म दैट्स नॉट लेस देन ए वर्ल्ड कप। तो दैट टू इफ इट इज़ गोना हैपन इन इंडिया, अगर इंडिया में हो रहा है तो मेगा फेस्टिवल जो क्रिकेट का है तो इसमें हमारी शिरकत इस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें रिकग्निशन दिलाता है आलमी सतह पे। और कश्मीर विलो को एक जो नाम मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ी है, एक इंडिजिनस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो वही हमारा एक तवक्कात भी थे और उसके लिए हम तकदो भी कर रहे थे इन 2-4 सालों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी है और खुशी की बात। आलमी सतह पर कश्मीर विलो को शिनाख्त हासिल होने के बाद यकीनी तौर पर कश्मीर में कायम बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हौसले बुलंद हुए हैं। मुतल्लिकीन के मुताबिक जहां इस कारनामे के पीछे कड़ी मेहनत छुपी हुई है, वहीं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें अहम किरदार रहा है। पहली बार ये हो रहा है कि वर्ल्ड कप में हमारा बैट जा रहा है, इससे खुशाइंद बात क्या हो सकती है हमारे लिए। बहुत कामयाबी मिली है कश्मीर बैट इंडस्ट्री को इससे, जो पहली बार वर्ल्ड कप में हमारा बैट रिकॉग्नाइज हो गया है। फ्यूचर में हमारा जो है इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा होगा क्योंकि पहली बार जो रिकॉग्निशन हमारी गई है इंटरनेशनल बैट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इस वजह से हम कह रहे हैं। ये अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ICC का ये अप्रूवल मिला है उसकी वजह से एक एंट्री मिली है हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की खाली काफ़ी नहीं होती, आपने परफॉर्म भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा छक्का हमारे बैट से लगा, तो उसकी वजह से कश्मीर विलो को रिकग्निशन मिली है वर्ल्ड वाइड दैट क्वालिटी के एतबार से हमारा बैट कहीं पे कम नहीं है। उधर वर्ल्ड कप 2023 का असर कश्मीर बैट इंडस्ट्री पर नुमाया है। यही वजह है कि इस साल कश्मीर से रिकॉर्ड तादाद में क्रिकेट बैट्स न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी भेजे गए। लेकिन खाम माल की किल्लत लगातार इस इंडस्ट्री के लिए खतरा बनी हुई है, क्योंकि कश्मीर में तेजी से भेद की लकड़ी नापायद हो रही है।
लेकिन इस साल इतनी डिमांड आई है अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिलियन बैट्स की डिमांड है खाली ये 4 महीनों से। तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि हाँ किस तरफ से इंडस्ट्री जानी चाहिए। लेकिन जब मुश्किलात का हम बात करेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन नेक्स्ट 5 years वी डोंट सी एनी क्रिकेट मैन्युफैक्चरर इन कश्मीर। द रीज़न इज़ दैट हमारा रॉ मटेरियल ऑलरेडी हिट कर चुका है, सप्लाईज नहीं आ रही हैं, तो 70% डेफिसिट चल रहा है। तो वो चीज़ हमें आगे मार गिराएगी। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें वाबस्ता हैं, 400 फैक्ट्रियां हैं करीबन। वी आर 300 करोड़ इंडस्ट्री, जो अभी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो मसला यही है कि विलो ख़त्म हो रही है और इंडस्ट्री ख़त्म होने की कगार पे। वाज़ेह है कि कश्मीर विलो की कश्मीर से बाहर खरीदो फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर विलो की स्मगलिंग की खबरें लगातार मौसूल हो रही हैं। ऐसे में मुतल्लिकीन सरकार से विलो की बड़े पैमाने पर शजरकारी और इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए मौसर इक़दामात उठाने का मुतालबा दोहरा रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में ये सनत मुल्क की उभरती माशी सनतों में शुमार हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आजकल रामबन और बानिहाल के दरमियान भारी ट्रैफिक जाम से अवाम को बेहद मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 2 तरफा मालो मुसाफिर गाड़ियों को चलाने का फैसला किया गया था। इस दौरान वादी से जम्मू की जानिब जाने वाले खाना बदोश और फ्रूट से लदी गाड़ियों की तादाद में अचानक हुए इजाफे ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल के दरमियान ट्रैफिक की बदनज़मी से मुसाफिरों और अवाम की जिंदगी को अजीरन कर दिया। ट्रैफिक निजाम की बदहाल सफर में बच्चे बुजुर्ग सयाह जाम में फंसे रहने से काफी परेशान रहते हैं। वहीं मकामी आबादी किसी इमरजेंसी सूरत हाल पर किसी बड़े अस्पताल तक पहुंच नहीं सकते। वहीं मुलाजमीन को भी ट्रैफिक जाम से काफी दुश्वारियों का सामना है। क्या परेशानी से हम आ रहे हैं, बानाल से जाम है, बानाल से अभी तक जाम में हम फंसे हुए हैं। ठीक है। इस जाम में देखिए आप, बच्चे भी हैं, फैमिली वाले भी हैं, कहीं पानी का नहीं, कोई मसला भी नहीं, कोई हमें दिखा भी नहीं। एक गाड़ी कहीं फंसी हुई है, बहुत बड़ी गाड़ी है, उसको साइड करते तो लोगों को आराम होता। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है हुकूमत जो इस रोड को दिखती है, कहाँ है वो? देखते नहीं। सुबह से लोग निकले हुए हैं अनंतनाग से निकले हैं सुबह। तो क्या टाइम है इस वक्त, आप भी देख सकते हैं। आपकी वसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, वो सुधरे और समझें इस बात को। लोग परेशान हैं, किस चीज़ की हुकूमत कर रहे हैं वो, किस चीज़ की वो ट्रैफिक के ऑफिसर्स या कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, रामबन की है, बनहाल की है, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको ये देखना है, जिनकी ये ड्यूटी है, कहाँ सोए है वो यहाँ? मतलब बकरे, भेड़ बकरे वो भी चल रही है, तो इनसे भी जाम लग जाता है। तो इससे इनको टूरिस्ट को कितना परेशानी होती है? तो परेशानी, बच्चे भूखे हैं, सुबह से भूखे हैं बेचारे, गाड़ी में पड़े, बिस्किट खा के बेचारे यहाँ तक तो गुजारा कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ये शासन को देखना चाहिए थोड़ा, और जाम ये मतलब देखिए, और आगे क्या पता कहाँ तक है। बानिहाल तक बोला जा रहा है, बानिहाल तक बोल रहे हैं, और टूरिस्ट भी परेशान है। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से बैंक्वेट हॉल MA रोड श्रीनगर में कौमी तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रोजा मीडिया सैनिटाइजेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और इसका मकसद बेदारी पैदा करना और मीडिया को जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तंबाकू कंट्रोल कोशिशों की हिमायत में शामिल करना है। राजीव राय भटनागर एडवाइजर बराए लेफ्टिनेंट गवर्नर मेहमान खसूसी थे और भूपेंद्र कुमार IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी H&ME इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और हमारे जो यंग वंस हैं, जो इम्प्रेशनेबल हैं, उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में, वो सब उन तक पहुंचाएं और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सकें। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिल के एड्रेस करना है और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से, विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग
इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है, लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop, so that the message is largely carried out to the public. इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया, जो भी हमें लगा कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं, अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है, वो अनकॉन्शियसली लेती है, उसको ये एक्टिवली नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करे। अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे, इससे हम बड़े नशे भी रोक सकते हैं। मेरी लोगों को यही गुजारिश रहेगी, इसमें गवर्नमेंट का साथ दें।